नमस्कार। यूट्यूब चैनल ये yxcricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट का है। कल टाटा आईपीएल 2025 में पहली बार एक सुपर ओवर हुआ जो दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में था। अब ये सुपर ओवर इसलिए हुआ कि अंतिम ओवर में 9 रन बनाने थे। हेटमायर और जुड़ल राजस्थान की तरफ से क्रीज पे थे, स्टार्क बॉलर थे। अंतिम 2 गेंदों पे 3 रन बनाने थे। हेटमायर ने एक शॉट खेला। हेटमायर दूसरे रन के लिए जा रहा था स्ट्राइक के लिए, जुड़ल नहीं गया। फाइनल गेंद जुड़े को खेलनी पड़ी, वो 1 रन दे पाया, मैच टाई हो गया। तो उसके बाद सुपर ओवर हुआ। इसमें सुपर ओवर में स्टार्क ने 11 रन बनाने दिए हेटमायर, रियान पराग और जायसवाल को 2 रन आउट हुए। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल ने मैच जिता दिया दिल्ली कैपिटल्स को 4 गेंदों पर। यहाँ पे जो गलती हुई मेरे ख्याल से वो जुड़ल की ही मेन गलती थी इसमें। बाकी जो पुराना खेल था वो तो जैसा था वो जैसा था। अब हम इतने बड़े क्रिकेटर नहीं ना कभी इतनी बड़ी उसमें खेले, लेकिन अपने करीब 20-25 साल पहले का एक वाक़या याद आया। हम ट्रेनिंग कर रहे थे जब, तो लखनऊ में हमारे जो जितने लोग थे साथ में उनके बीच में एक मैच हुआ 26 जनवरी को। और तब ये T20 चालू नहीं हुआ था, लेकिन कास्को की गेंद से हुआ था। 20 ओवर का गेम हुआ था। उसमें लखनऊ और हरदोई और उन्नाव के लड़के एक तरफ थे, कन्नौज, फरुखाबाद और कासगंज और मैनपुरी वगैरह के लड़के एक तरफ थे। 10-10 रुपये भी सबके लगे थे। 110 रुपये का खेल हुआ। सब मेरे भी 10 रुपये लगे थे। और जो टीम हारती वो सबके लिए नाश्ता पानी मंगाती। 20 ओवर का खेल हुआ। अब 20 ओवर के खेल में 105 रन बनाए थे उन लोगों ने, और हम लोगों को 106 बनाने थे। हमको बॉलिंग मिली नहीं थी और बैटिंग में भी हम 9वें नंबर पे भेजे गए। 9वें क्या 10वें नंबर पे, मतलब हमारे बाद केवल एक और बचा था। अंतिम ओवर जो था उसमें 11 रन बनाने थे। मतलब एक एक चीज़ हमको अभी तक याद है। वो अंकित करके एक लड़का था और वो लेफ्टी था। वो शुरू से खेल रहा था, दूसरे तीसरे राउंड पे आया था। तो उधर से एक लेग स्पिनर था, क्योंकि वो तेज़ गेंदबाज के सब ख़त्म कर चुके थे। लेग स्पिनर था और उनको लग रहा था कि मैच जीत ही जाएंगे ये। तो पहली गेंद पे उसने लेफ्टी ने सिंगल लिया, दूसरी गेंद पे हमने सिंगल लिया, तीसरी गेंद पे लेफ्टी ने चौका मार दिया, चौथी गेंद वाइड हो गई। और फिर जो चौथी लीगल गेंद थी उस पर उसने सिंगल ले लिया लेफ्टी ने। बची 2 गेंदें 3 रन और हम स्ट्राइक पे थे। तो वो लेफ्टी मेरे पास में आया, बोला कि ऐसा है कि लेग स्पिन ये फेंक रहा है तो आगे बढ़ के मत खेलना, बैक फुट पे खेलना और 2 रन ही लेना, चाहे आउट हो कुछ भी हो। हम लोग के बाद 1 विकेट और बाकी है, तो जैसे भी कोशिश करना 2 रन के लिए जाना, सिंगल के लिए मत जाना। ठीक है। तो हम लोग दौड़े, तो हम तो नहीं रन आउट हुए, वो दूसरे छोर पर लेफ्टी रन आउट हो गया। तो एक और लड़का और आ गया, वो जो 11वां खिलाड़ी था। अंतिम गेंद फिर हमने बैक फुट पे खेली, 1 रन लिया, वो ओवर थ्रो हो गया, उसमें हम लोग जीत गए। तो अब वो कल का मैच देख के हमको बार बार ध्यान आया कि अंतिम ओवर में 11 के 9 ही रन इन लोगों को बनाने थे। इतने बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज थे, और जब अंतिम 2 गेंदों पे 3 रन बनाने थे, तुम्हारे नीचे 4-5 खिलाड़ी और बाकी थे, तो भाग जाते, आउट हो जाते तो हो जाते, क्या फ़र्क पड़ता। जो आता दूसरा, तो प्रयास तो पूरा रहता तुम्हारा। उसके बाद में जो सुपर ओवर में इनकी स्ट्रेटजी थी वो भी नहीं समझ में आई कि मान संजू सैमसन और जायसवाल का आना बनता था। संजू सैमसन इंजर्ड थे। अब वो बोले कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, जायसवाल नहीं जा सकते थे उसके साथ में, हेटमार के साथ में। हेटमार उससे पहले स्ट्रगल ही कर रहा था। तो भाई, जब आप इंटरनेशनल पे खेल रहे हो तो ये इस बात का मायने नहीं रखता कि दोनों लेफ्टी हैं, दोनों राइटी हैं। हेडन और गिलक्रिस्ट दोनों लेफ्टी थे, दोनों ओपन करते थे। आमिर सोहेल और वो सईद अनवर दोनों लेफ्टी थे, दोनों ओपन करते थे। उनको एक साथ खिलाओगे नहीं क्या? ये चीज़ मायने नहीं रखती वो। और फिर संदीप शर्मा को सुपर ओवर इन्होंने दिया, वो समझ में नहीं आया। जोफ्रा आर्चर इतना बढ़िया बॉलर है, ऐसी परिस्थितियों में बड़े बॉलर ही काम आते हैं। जैसे स्टार्क पहले 2 ओवरों में बुरी तरीके से कुटा, लेकिन अंत में तो उसने मैच जिताया। अब यही है राजस्थान रॉयल्स। हमें नहीं लगता कि प्ले ऑफ का तो इनका भूल जाओ, क्योंकि ये बटलर को छोड़ दिया इन्होंने। चहल, बटलर और चहल दोनों एक मैच जिता चुके अपनी टीम को। अश्विन भी ठीक ही ठाक थे, इनके हिसाब से ठीक ठाक थे। और अब इनका रियान पराग ही
खिलाड़ी ख़राब नहीं है रियान पराग, लेकिन ओवर उसका वो होना खलता है थोड़ा कि उसको ओवर एक्सपोजर दिया जाता है। जो रही बात टाटा आईपीएल की, इतने मैच हो चुके हैं, 6-6 मैच लगभग सब टीमों के, तो दिल्ली कैपिटल्स 6 में से 5 जीती है, और छठा भी जो मैच वो मुंबई से हारी वो भी जीतते जीतते रह गई थी। सबसे मजबूत तो वही लग रही है, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो खुद को साबित करने को आतुर हैं, जैसे केएल राहुल है, कुलदीप यादव है, मिचेल स्टार्क हैं, आशुतोष है, ये स्टब्स है, और वो जो जेक फ्रेजर मैकगर्क भी है, वो भी कुछ मैचों में नहीं चला, लेकिन वो भी पलट के आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। मोहित शर्मा इनका अच्छा बॉलर है, और पंजाब भी अच्छा कर रही है। उन्होंने इतना कम स्कोर पे डिफेंड कर लिया, 111 के बजाय 95 पे उनको आउट कर दिया। उनके पास भी बॉलर अच्छे हैं, लेग स्पिनर उनके पास भी फॉर्म में आ गया है, यूजी चहल, और मार्को एंसन भी अच्छा गेंदबाज है। उनके पास भी अच्छी टीम है, बल्लेबाज तो उनके अच्छे ही हैं सबसे ख्याल में। अब देखते हैं क्या होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि गुजरात भी अच्छी टीम है। दिल्ली, पंजाब और गुजरात, इन 3 टीमों को मैं हर हालत में आईपीएल का इस साल का प्लेऑफ खेलते देख रहा हूँ। चौथी टीम आरसीबी हो सकती है, एलएसजी हो सकती है, इन दोनों के ज़्यादा चांस हैं। वैसे केकेआर भी हो सकती है। मुंबई और सीएसके का मुझे वाकई में नहीं लगता कि कोई चांस है, क्योंकि उनका रन रेट बहुत नीचे है, और एसआरएच हैदराबाद का भी रन रेट बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इनका तो नहीं लगता, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली, गुजरात और पंजाब, ये 3 टीमें प्ले ऑफ क्रैक करेंगी। आगे देखते हैं क्या होता है, जय शाह के ऊपर है बहुत कुछ।